बहुत विकास का काम हुआ है, रोड बना है और राशन पानी फ्री मिल रहा है, विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल रही है और दवाई दारू इलाज भी फ्री किया जा रहा है। हम लोग तो बीजेपी का कैंडिडेट हैं, बीजेपी का नीतीश कुमार को ही देंगे। भाजपा भाजपा का है। बहुत अच्छा है, विधायक भी मेरा अच्छा है, प्रधानमंत्री अच्छा काम, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, एनडीए बहुत अच्छी काम कर रही है। कोढ़ा में बदलना नहीं है इस बार? नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस एनडीए का ही रहेगा। काम हुआ है कोढ़ा विधान? बहुत ज़्यादा काम हुआ। क्या स्थिति है? सड़क, अगर सड़क, बिजली हम लोग के यहाँ मोटा मोटी 23 घंटा 24 घंटा बिजली रह रहा है अभी। सड़क भी जहाँ जाइए सड़क मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं पुल पुलिया वगैरह सड़क नहीं बना है मेरे यहाँ। चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो या सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, लगभग सड़क अभी 6,000 करोड़ का 600 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर रोड बनाया, गली कूचा में बनाया। आप जहाँ भी जाएंगे आप रोड को देखेंगे, अच्छी रोड बनी है, पुल पुलिया बनी है, स्वास्थ्य विभाग में सुधार भी हुआ है, अनेक क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, अपनी इनकी पहचान है और इनका काम बहुत सराहनीय है। यहाँ पे अभी तो फिलहाल बिजली का भी समस्या बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य का भी समस्या बहुत अच्छा है। समस्या अच्छा है या फिर दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत अभी नहीं है, फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बिजली हो या लाइट हो या जो भी हो, सारा व्यवस्था अच्छा है। और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो और टॉप का है। जितने भी व्यवसायीगण हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा जो कोढ़ा का प्रशासन है बहुत ज़्यादा मतलब कि वो टाइट है। क्या पहले सुरक्षित नहीं थे? पहले का क्या? पहले का क्या था उसके बारे में तो नहीं बता, लेकिन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जितने भी व्यवसायी हैं। अभी जो है वृद्धा पेंशन 400 रुपया प्राप्त होता था, आज 1100 रुपया। विद्युत में 125 यूनिट की फ्री की है। यहाँ पर माने कि हर जगह विद्युत क्षेत्र में भी टावर लगाने का काम किया है, स्वास्थ्य विभाग को भी सुधारने का काम किया है, शिक्षा में भी बहुत सारा काम किए हुए हैं। अब पहले हम लोग जाते थे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर रहता था तो माने कि दवाई उपलब्ध नहीं रहता था, अगर दवाई रहता तो भवन है, आज भवन भी है, डॉक्टर भी है, दवाई भी है, समुचित इलाज भी है। अगर नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हम पहुँचे अपने खास कार्यक्रम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। इसको लेकर यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में जो सभी पार्टियाँ हैं वो अपनी अपनी रणनीति के तहत जनता से सीधा संवाद कर रही है और जो उनके वोटर हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सत्ताधारी दल पे आरोप लगाकर हो या फिर जो सत्ताधारी एनडीए सरकार है वो अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचा रही है। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से कि उनका क्या कुछ कहना होता है और जो सरकारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर यहाँ की जनता को कितना मिल रहा है, ये बात करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? हमारा नाम विनोद पोद्दार हुआ। क्या लगता है आपको कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है? बहुत विकास का काम हुआ है, रोड बना है और राशन पानी फ्री मिल रहा है, विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल रही है और दवाई दारू इलाज भी फ्री किया जा रहा है। राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री के लिए दो दावेदार हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। हम लोग तो बीजेपी का कैंडिडेट हैं, बीजेपी का नीतीश कुमार को ही देंगे। उसके बाद कविता पासवान है। तेजस्वी यादव का है नहीं मुख्यमंत्री के लिए? हम लोग शुरुआते से बीजेपी का कैंडिडेट हैं और हम लोगों को बीजेपी से बहुत मदद मिला है और राशन पानी फ्री मिल रहा है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम समाज एक तरफ भाई के चारे से निम रहे, किसी तरह का विवाद कभी समस्या आने का नहीं हुआ है। राज्य सरकार से कितना सहयोग मिल रहा है? जो राज्य सरकार जो योजनाएं दे रही है, जो हम लोगों को फंड मिल रहा है वो सुरक्षित मिल रहा है। अपना वृद्धा पेंशन अपने हाथों से उठाता है, इसमें किसी दलाल का जरूरी नहीं है। पहले की स्थिति कैसी थी? अभी का स्थिति बहुत अच्छा है, स्वतंत्र हैं एकदम, सब एक भाईचारे के नाते हम लोग निम रहे हैं। यहाँ का समाज लोकलेटिव जो है हम लोगों का बहुत अच्छा है।
पहले के बिहार को, 2005 के पहले के बिहार को और अभी के बिहार को देखिएगा अभी तो कितना अभी तो सुधार बहुत हुई है। रोड बहुत बढ़िया चकाचक नीतीश सरकार कर दिया है। पहले तो लूट घसोट भी रोड में होता था। दिन दहाड़े लूट लेता था ट्रक सब, पसराहा सब में। किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं राज्य सरकार में इस बार? हम तो उसी का है, मोदी सरकार, नीतीश कुमार बिहार का बहुत काम किया है। बहुत अच्छा, बिजली की किया है। बिजली का स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, वैसे तो कभी कदाल कट जाता है तो बात अलग है, लेकिन बहुत बढ़िया लाइन दे रहा है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मनोज ठाकुर नाम है। क्या लगता है कोरहा विधानसभा में इस बार बदलाव होगा या फिर जो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, बदलाव तो उस समय किया जाता है जब जो प्रतिनिधि जीत के जाता है, अगर वो क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, भ्रमण नहीं किया, समाज का जो है नीचे तबके का आदमी को ऊपर नहीं उठा पाया, उसका बदलाव होता है। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो विधायक है उसका तो बदलाव तो नहीं है, उसकी जीत सुनिश्चित है, इसलिए कि उन्होंने वो काम किया है। चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो या सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, लगभग सड़क अभी 6,000 करोड़ का 600 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर रोड बनाया, गली कूचा में बनाया। आप जहाँ भी जाएंगे आप रोड को देखेंगे, अच्छी रोड बनी है, पुल पुलिया बनी है, स्वास्थ्य विभाग में सुधार भी हुआ है, अनेक क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। अपनी इनकी पहचान है और इनका काम बहुत सराहनीय है। इसलिए यहाँ की जनता बदलाव नहीं चाहती है और चाहते हैं ये यहाँ की जनता कि पुनः यह यहाँ से जीत के जाए विधानसभा में और यहाँ का जो समस्या है उसे उठाए और क्षेत्र के पटल पर लाए, ये इनका है। अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो एनडीए बना महागठबंधन जो है इस बार काफ़ी मजबूती के साथ उतरा है चुनावी रणनीति में। एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो काफ़ी आक्रामक होते दिखा है सरकार के ऊपर। क्या लगता है आपको ये मुद्दा उनकी रणनीति में कितना काम आएगा? देखिए, विपक्ष का काम ही है कि अपनी ठोस मुद्दा लेके उतरे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं, बचा ही नहीं है जो कि उनका वो मुद्दा इस क्षेत्र में काम कर सके। इसलिए कि वर्तमान सरकार एनडीए की जो है, इन्होंने जो कार्य किया है, जैसे अभी जो है वृद्धा पेंशन 400 रुपया प्राप्त होता था, आज 1100 रुपया है। विद्युत में 125 यूनिट की फ्री की है। यहाँ पर माने कि हर जगह विद्युत क्षेत्र में भी टावर लगाने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग को भी सुधारने का काम किया है। शिक्षा में भी बहुत सारा काम किए हुए हैं। अब पहले हम लोग जाते थे हॉस्पिटल में तो दवाई डॉक्टर रहता था तो माने कि दवाई उपलब्ध नहीं रहता था, अगर दवाई रहता तो भवन है, आज भवन भी है, डॉक्टर भी है, दवाई भी है, समुचित इलाज भी है। अगर यहाँ नहीं हो पाता है तो दूसरे जगह के लिए भी व्यवस्था है। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस सरकार दे रही है। ये सब इनकी उपलब्धियाँ हैं, नई कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इंडिया गठबंधन का जो है उसका सिर्फ ये घोषणा रह जाता है। इसलिए घोषणा रह जाता है कि उनको तो कोई कुछ तो करना, जितना तो है ही नहीं, उसकी सरकार बनेगी ही नहीं। जितना घोषणा कर पाए वो घोषणा करते हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। राज्य सरकार अभी बिहार का बहुत अच्छे हैं, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बहुत अच्छी तरह चल रही है। लोग सुखी संपन्न भी हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत है। अच्छा, विपक्ष की बात करते हैं तो महागठबंधन जो है वो बिहार में सरकार बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है, लेकिन उसी विपक्ष में महागठबंधन की एक सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी, जो कि काफ़ी लंबे समय से महागठबंधन के साथ है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा हुआ था ब से बीड़ी, ब से बिहार, यानी बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी गई है। देखिए, ये बिहार है, बिहार में लोग खैनी भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, पहले हुक्का भी पीते थे, और इसको उछालना दुखद है। इस चीज़ को लेके नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस जानती है कि हमारी यहाँ पर अगर सरकार तो बना ही नहीं सकते हैं, सरकार में आ ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात है, जहाँ जहाँ ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे, हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है
इसमें सेलेक्ट हो सकता है या उनका प्रतिनिधि जीत सकता है। ये ऐसी बात है यहाँ बिहार में। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा की बात करते हैं, उनका कहना है कि वो आएंगे तो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य उसके लिए काम करें। तो क्या लगता है उनकी जो ये वादे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बना पाएंगे इस बार? देखिए, सभी का ये होता है कि हम सरकार बनाएं, हम युवा है। युवा तो 70 साल का भी आजकल कहते हैं कि हम भी युवा है। आपको राहुल गांधी कितना उम्र लग रहा है, लगभग 55-60 से ऊपर, 55 से लगभग उनका हो चुका है, तो वो भी युवा अभी तक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जो बढ़िया से चला पाए, जनता के हित में जो कार्य कर पाए, उसी को सरकार कहते हैं। और ऐसा हमको अभी नहीं लग रहा है कि महागठबंधन की यहाँ बिहार में सरकार बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक चर्चा में भी नहीं आ रहा है। आम जनताओं से भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ विकास कुमार। क्या लगता है आपको कोरहा विधानसभा में कितना काम हुआ है इस बार? कोरहा विधानसभा बोले तो कोरहा विधानसभा के अंदर में 24 पंचायत आता है। किस पंचायत के बारे में बात करना चाहते हैं? पूरे कोरहा विधानसभा सभी पंचायतों का। अगर यहाँ की बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा इन सब के बारे में बात की जाए तो कोरहा में कैसा है? यहाँ पे अभी तो फिलहाल बिजली का भी समस्या बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य का भी समस्या बहुत अच्छा है। समस्या अच्छा है या फिर दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत अभी नहीं है। फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बिजली हो या लाइट हो या जो भी हो, सारा व्यवस्था अच्छा है। और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो और टॉप का है। जितने भी व्यवसायीगण हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा जो कोरहा का प्रशासन है बहुत ज़्यादा मतलब कि वो टाइट है। क्या पहले सुरक्षित नहीं थे? पहले का क्या था? अब पहले का क्या था उसके बारे में तो नहीं बता रहे, लेकिन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जितने भी व्यवसायी हैं। अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है या फिर जो भी विकास के लिए उन्होंने काम किया है, और जो विपक्ष आरोप लगाता है कि विकास नहीं हुआ है बिहार में, बिहार को और विकास की ज़रूरत है, या फिर अगर योजनाओं की बात करें तो जो नीतीश कुमार योजनाएं लागू कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि योजनाएं तेजस्वी यादव बनाते हैं, नीतीश कुमार उनको लागू करते थे। क्या लगता है? देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात जो है, ठीक है ना, ये तो चलता रहता है। जिसकी भी सरकारें हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर जो भी विपक्ष है उनका काम है कि उंगली पॉइंट आउट करना। जब वो सरकार में आएंगे, जब कोई और विपक्षी हो जाएंगे तो उनका काम रहेगा उनके ऊपर उंगली पॉइंट आउट करना, किसी न किसी मैटर को इशू बना करके। ये तो चलते रहता है राजनीतिक में। क्या लगता है एनडीए सरकार ने बिहार में काम किया है? बहुत काम किया है, पूरे भारत में काम किया है। अच्छा, आप व्यवसायी हैं, जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। पहले 4 स्लैब में थे, अब उसको 2 स्लैब में कर दिया गया है, एक 4% और एक 12% का। क्या लगता है कितना आम जनता को कितना फ़ायदा हुआ रोज़मर्रा की चीज़ों? नहीं, जीएसटी का जो पहले जीएसटी का सिस्टम क्या था, जो आदमी जो व्यवसायी नहीं समझ पा रहा था वो जीएसटी लेने से डरता था। जो जीएसटी के बारे में पूरा समझ गया, ठीक है ना, जीएसटी है क्या चीज़, जीएसटी एक है क्या। देखिए, जीएसटी देने से क्या होता है, जीएसटी का पैसा से विकास का कार्य में लगता है। वो कोई गलत पैसा नहीं है, या थोड़े बहुत हो जो भी हो, अंशदान हुआ एक तरह का। और जीएसटी जो चोरी करता है वो समझिए भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। इसलिए जीएसटी चोरी किसी भी व्यवसायी को नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं, ये मुद्दा उठा था कि बिहार के डीएनए को एक बार रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन, इन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए थे। अब जो कांग्रेस पार्टी है, जो कि बिहार में महागठबंधन की सहयोगी दल है, बिहार में सरकार बनाने के लिए मशक्कत कर रही है, और वही कांग्रेस पार्टी बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। उन्होंने ट्वीट किया है, ब से बीड़ी, ब से बिहार। क्या लगता है आपको बिहार की जनता इसको किस तरीके से देखेगी? बिहार की जनता किस तरह से देखेगी, जब चुनाव आएगा तो बिहार की जनता अपना मतदान कर करके उसको अपना मतदान से ही जवाब देंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार। और क्या लगता है कोरहा विधानसभा का क्या माहौल है, क्या मिजाज है? भाजपा क्या है, भाजपा का है? बहुत अच्छा है, विधायक भी मेरा अच्छा है, प्रधानमंत्री अच्छा काम है, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, एनडीए बहुत अच्छी काम कर रही है। कोढ़ा में बदलना नहीं है इस बार? नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस एनडीए का ही रहेगा। काम हुआ है कोढ़ा विधानसभा बहुत ज़्यादा में? काम हुआ। क्या स्थिति है? सड़क, अगर सड़क, बिजली हम लोग के यहाँ मोटा मोटी 23 घंटा 24 घंटा बिजली रह रहा है। अभी
सड़क भी जहाँ जाइए सड़क ही सड़क मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं। पुल पुलिया वगैरह वगैरह सारा चीज़ बना है मेरे यहाँ, मेरे विधायक के सहयोग से। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य में किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं? तो दोनों मजबूत है इस नीतीश बार। कुमार बनेगी। तेजस्वी का है नहीं, तेजस्वी यादव युवा हैं। वो तो अनपढ़ है, युवा है तो क्या हुआ, तो युवा ही, राहुल भी युवा ही है, तेजस्वी युवा है। वो लोग 60 साल 70 साल का हो जाएगा फिर भी युवा ही रहेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो शिक्षा, स्वास्थ्य। वो तो बोल रहे हैं मेरी सरकार बनी शराब फ्री कर देंगे। तो लोगों को शराब चाहिए या विकास चाहिए तो जनता तय करेगी। अच्छा, महागठबंधन जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर काफ़ी आक्रामक था इस बार। चुनाव आयोग पर भी जिस तरीके से टिप्पा टिप्पणी करना, आरोप लगाना एक संवैधानिक संस्था पे, क्या लगता है वो कितना आरोप तो गलत आरोप है। उनको है सिर्फ बांग्लादेशी बचाओ अभियान चला रहा है, वो वोट चोर अभियान नहीं चला रहा, बांग्लादेशी बचाओ अभियान चला रहा है कि बांग्लादेशी को मत निकालो कि मेरा वोट कट रहा है। जितने भी बांग्लादेशी हैं वो तो महागठबंधन का है, उन्हीं का कृपा है कि सारे बांग्लादेशी आ रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, चूंकि दोनों में एनडीए की सरकार है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो और किसान निधि के तहत जो कोढ़ा विधानसभा में भी जो 6,000 का वार्षिक मिलता है सहायता राशि, और राज्य सरकार ने जो पेंशन की राशि बढ़ाई है, बिजली है, महिलाओं को आरक्षण दिया है, ये सब कितना जनता तक पहुंच रहा है? कितना पहुँच रहा सराहनीय कदम है, है? बहुत अच्छा से पहुँच रहा है, लोगों में जागरूक हो रहा है, लोग का लाभ भी मिल रहा है और अच्छा खासा चल भी रहा है। अच्छा, महागठबंधन की सहयोगी दल कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से है। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा हुआ है कि ब से बीड़ी अब ब से बिहार, यानी बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है, जबकि इसी बिहार में सरकार बनाने के बहुत से लिए- बर्बादी भी होता है। महागठबंधन वाले तो बर्बादी करना ही चाह रहे हैं पूरा देश का। वो से बीड़ी करने से क्या होगा, वो तो बर्बादी में है। अच्छा, बिहारी की तुलना बीड़ी से कर देना, उसी बिहार में सरकार बनाने के लिए इतनी मेहनत भी कर रहे ये हैं। महागठबंधन वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उनको तो बोलने के लिए मना ही नहीं है। क्या लगता है इस बार कौन मजबूती के साथ सरकार बनाएगा? एकदम नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।